Dear students, as usual, I am Navneel Gaud from Tagore School, Parbat sir, and we are discussing here the third lesson. As you can look on the screen, it is the third lesson of class second of English book. हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज इंग्लिश सेकंड क्लास की इंग्लिश बुक का थर्ड लेसन. वी हैव कंप्लीटेड 2 lessons इन प्रीवियस वीडियोज़. पहले के वीडियोज़ में हमने 2 lessons कंप्लीट किए हैं. आई हैव टोल्ड यू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दीज 2 lessons इन माई प्रीवियस वीडियोज़. पहले के वीडियो में मैंने इन दोनों लेसन्स के सारे क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को बताए थे. एंड आई होप यू डिड देम इन योर नोटबुक्स. और मैं आशा करता हूँ कि आपने उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को यानी लेसन फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर अपनी नोटबुक में किया होगा. एंड हु डिड नॉट राइट द क्वेश्चन आंसर इन देयर नोटबुक्स, और जिन्होंने अपनी नोटबुक में लेसन 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, दे शुड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ फर्स्ट. और पहले उनको पहले के वीडियो देखने चाहिए विच आई पोस्टेड ऑलरेडी, जो मैंने पहले से ही पोस्ट कर दिए हैं. एंड देन यू आर वेलकम इन दिस वीडियो, और फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है. एंड वी आर गोइंग टू रीड द लेसन थर्ड इन टूडेज वीडियो. आज के वीडियो में हम लेसन थर्ड स्टडी करने जा रहे हैं. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, द लेसन्स नेम इज डोरी द डॉक्टर रोबोट. यहाँ पर एक डॉक्टर रोबोट की ये कहानी है इस लेसन में. रोबोट आप जानते होंगे, आपने सुना होगा. रोबोट एक प्रकार की मशीन होती है जो इंसान की तरह दिखाई देते हैं, और वो इंसान की तरह कई काम कर सकते हैं. बट एक्चुअली दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स. लेकिन वास्तव में वो ह्यूमन बींग्स नहीं होते. दे आर नॉट आल्सो द लिविंग बींग्स. वो सजीव भी नहीं होते. एक्चुअली दे आर मशीन्स. वास्तव में वो मशीन होती है, लेकिन वो मशीन होते हुए भी आदमी की तरह कई काम कर सकती है. बहुत सारे रोबोट दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में बनाए गए हैं, और उनमें से एक रोबोट की ये कहानी है जिसका नाम है डोरी द डॉक्टर रोबोट. और ये जो रोबोट है इस लेसन में, वो एक डॉक्टर रोबोट है जो कि मरीजों का इलाज करता है. हम जानते हैं कि जो भी पेशेंट्स का यानी मरीजों का इलाज करने वाला होता है उसको डॉक्टर कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन डॉक्टर है जिसको रोबोट कहते हैं हम. तो ये कहानी है एक डॉक्टर रोबोट की, यानी ऐसे रोबोट की जो डॉक्टर का काम करता है, और उसका नाम है डोरी. Before starting the lesson, students, we should understand the difficult words of this lesson. हमें इस lesson में जो आएंगे ऐसे difficult words को देख लेना चाहिए, so that we can understand the lesson easily, ताकि हम lesson को easily understand कर सकें. Let us look at the word gallery. आइए हम word gallery को देखते हैं. And students, you have also do the written work of this lesson. आपको इस lesson का written work भी करना है. You should start this lesson with a new page. आपको इस lesson को नए पेज से स्टार्ट करना है. You have to write the lesson's name. आपको लेसन का नेम लिखना है. यू हैव टू राइट द लेसन्स नंबर. आपको लेसन का नंबर लिखना है. देन यू शुड राइट द वर्ड गैलरी इन स्टार्टिंग ऑफ द लेसन. सबसे पहले आपको लिखनी है वर्ड गैलरी. वर्ड गैलरी में वी कैन फाइंड, हम देख सकते हैं द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, जो नए शब्द हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं इस वर्ड गैलरी में. सो लेट अस स्टार्ट वर्ड गैलरी. स्टूडेंट्स, आइए अब शुरू करते हैं वर्ड गैलरी. और ये वर्ड गैलरी भी आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में. इसको भी रिटर्न वर्क में आपको करना है. द फर्स्ट वर्ड विच इज मैंशनड इन वर्ड गैलरी में जो सबसे पहला जो शब्द आपको मेंशन किया गया है, जो सबसे पहला शब्द आपको उल्लेखित किया गया है, वो है जीनियस.
GENIUS, जीनियस। जीनियस का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है, बहुत उत्कृष्ट माइंड वाला जो व्यक्ति होता है उसको जीनियस कहते हैं। यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है मास्टर माइंड कह करके। आपको भी मास्टरमाइंड, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसका जो समझाइश जो बताई गई है, जीनियस का मतलब होता है मास्टरमाइंड, यानी जिसका दिमाग, माइंड यानी दिमाग होता है, जिसका दिमाग बहुत अच्छे स्तर का होता है, जो बहुत होशियार होता है, जो बहुत तेज होता है दिमाग से, उसको मास्टरमाइंड या जीनियस कह सकते हैं। द सेकंड वर्ड इज इन्वेंशंस। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज। कोई नई चीज़ की खोज करता है तो उसको इन्वेंशन कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। तो इन्वेंशन को एक्सप्लेन किया गया है क्रिएशन से। क्रिएशन यानी भी होता है कोई नई चीज़ बनाना, उसको क्रिएशन कहते हैं। कोई चीज़ बनाना उसको क्रिएशन कहते हैं। और यहाँ पर इसके लिए जो वर्ड आएगा बुक में, उस लेसन में, वो होगा इन्वेंशन। इन्वेंशन यानी आविष्कार। नेक्स्ट इज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब यहाँ पर बताया गया है स्ट्रॉन्ग माइंड, यानी मजबूत दिमाग वाला। डिटरमाइंड का मतलब मजबूत दिमाग वाला बताया गया है यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड पार्ट्स, जिसमें कई सारे और जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं। ऐसा किसी के अंदर जो जब होता है, यानी कोई चीज़ जब इस तरह से बनती है कि उसके बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना लेकर के जब कोई चीज़ कंसिस्ट करती है, वो जो बनती है कोई चीज़, यानी बहुत जटिल जो चीज़ होती है, हिंदी में अपन इसको जटिल कह सकते हैं। सरल जो नहीं होती, थोड़ी सी कठिन होती है, जटिल होती है, जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस तरह की जब चीज़ होती है तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कठिन। स्क्रैच्ड का मतलब यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट वर्ड है वो है स्क्रैच्ड। हम लोग जानते हैं कई बार गाड़ी पर या कहीं पर लाइनें खींच देते हैं कुछ लोग, या हो जाती है उन पर लाइनें, तो जब कोई चीज़ टकराती है तो उस पर स्क्रैच लग जाता है, लाइनें बन जाती है, उसको स्क्रैच कहते हैं। इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मार्क, यानी मार्क का मतलब है निशान, और कट या काटना विद एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ से कहीं पर कट करना यानी काटना या निशान बनाना। ऑब्जेक्ट, विद एन ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ से, तो इसको कहते हैं स्क्रैच्ड। स्क्रैच्ड का मतलब है मार्क यानी निशान, और कट या कट करना यानी काटना, या मार्क यानी निशान बनाना, विद एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु की सहायता से, इसको स्क्रैच्ड कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा, जब किसी के लग जाती है, जब कोई चोटग्रस्त हो जाता है तो उसको सबसे पहले जो अपन घर पर ही जो उसका इलाज करते हैं, हॉस्पिटल ले जाने से पहले, उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। इसको हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा भी कहते हैं। इसको समझाया गया है ट्रीटमेंट, उपचार, गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जब किसी इंजर्ड पर्सन को यानी घायल व्यक्ति को ट्रीटमेंट दिया जाता है इन एमरजेंसी, किसी इमरजेंसी में यानी किसी तात्कालिक परिस्थिति में तुरंत जब किसी को ट्रीटमेंट दिया जाता है, इमरजेंसी का जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, तुरंत त्वरित गति से जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसी का भी, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड वो होता है जिसमें हम घर पर ही उसका तुरंत इलाज जब करते हैं तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं। एक शब्द इसमें आया है बोस्टेड। बोस्टेड का मतलब होता है टॉक्ड विद प्राइड। टॉक्ड यानी बात करना, विद यानी साथ में, प्राइड यानी गर्व, गर्व के साथ बात करना, अहंकार के साथ बात करना, घमंड के साथ बात करना। तो इन जब अपन किसी से गर्व के साथ बात करते हैं या घमंड के साथ बात करते हैं, उसको बोस्टेड कहते हैं। अगला है स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब होता है अफ्रेड यानी डर जाना। जब कोई व्यक्ति डर जाता है उसको अफ्रेड कहते हैं। अफ्रेड यानी डर गया, और इसको स्कैर्ड भी कहते हैं। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है ऑर्डर्ड यानी आदेश देना। इंस्ट्रक्शन यानी होता है सूचना या आदेश। इस यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो बताया गया। ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना, उसको इंस्ट्रक्टेड कहा जाएगा।
एक्टिवेटेड का मतलब होता है स्टार्टेड, यानी शुरू हो जाना। कोई चीज़ शुरू हो गई यानी एक्टिव हो गई, वो एक्टिवेट हो गई। इसको स्टार्टेड को एक्टिवेटेड भी कहते हैं। स्टार्ट हो गई कोई चीज़ यानी एक्टिवेट हो गई। स्कैन्ड का मतलब होता है लुक्ड थ्रू, यानी किसी भी चीज़ के अंदर से देखना, झांकना, उसको स्कैन करना कहते हैं। स्कैन करना मतलब है लुक्ड थ्रू, किसी में से देखना, उसको स्कैन करना। कई चीज़ों की स्कैनिंग करते हैं हम, यानी उसको कॉपी निकालते हैं, उसको बहुत अच्छी उसकी फ़ोटो खींच करके कॉपी निकालते हैं, उसको स्कैन करना कहते हैं। यानी किसी चीज़ में से देखना, उसको स्कैन करना कहते हैं। स्कैन करने का मतलब फ़ोटो खींच करके उसका कॉपी निकालना भी स्कैन करना होता है, और किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना भी स्कैन करना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंजरीज। इंजरीज कहते हैं वाउंड्स यानी घावों, कट्स यानी कटी हुई जगहों। किसी को घाव हो जाता है किसी के, उसको वाउंड कहते हैं। और कहीं से कट जाता है किसी के बॉडी का पार्ट्स, तो उसको कट कहते हैं। तो जब कोई घायल हो जाता, किसी घाव हो जाता है, कट जाता है, तो इसको इंजरी कहते हैं, यानी घायल हो गया। इंजरीज का मतलब है चोटें, घायल हो जाना, चोटग्रस्त हो जाना, उसको इंजरीज कहते हैं। फंक्शन, नेक्स्ट वर्ड फंक्शन यानी रोल। यहाँ पर जो फंक्शन का मतलब आएगा, वैसे फंक्शन यानी उत्सव या कोई कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ पर रोल यानी भूमिका। फंक्शन का मतलब कार्य भी होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब रोल यानी भूमिका आया है। कोई रोल करते हैं, जैसे अपन नाटक में कोई प्ले में रोल करता है, तो उसको भी यहाँ पर फंक्शन बताया गया है। प्रोग्राम्ड का मतलब आया है प्रोवाइड विद कोडेड इंस्ट्रक्शंस। जब कंप्यूटर की भाषा में, जब कंप्यूटर से कोई काम करवाया जाता है, तो उसको उसकी भाषा में ही कोई काम बताना पड़ता है, और वो भाषा होता है वो भाषा कोडिंग कहलाती है। जब कंप्यूटर से कोई चीज़ करवाते हैं तो उसको उसकी कंप्यूटर की भाषा में ही सूचनाएं, उसको आदेश देने पड़ते हैं, उसको कोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोवाइड विद कोडेड इंस्ट्रक्शन, कोडेड इंस्ट्रक्शन के साथ में उपलब्ध करवाना कोई चीज़, यानी कंप्यूटर की भाषा में कोई चीज़ उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड करवाना, उसको प्रोग्राम्ड कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको। जब कंप्यूटर को कोडिंग की भाषा में कोई चीज़ बताई जाती है, उसको प्रोग्राम्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं इस वर्ड गैलरी में। यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन योर नोटबुक। आपको ये वर्ड्स और इसकी मीनिंग्स जो हैं, जो अर्थ दिए हुए हैं सामने, ये आपको सबसे पहले लेसन में स्टार्टिंग में ये रिटन वर्क में करना है। और इनको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि इनका अर्थ क्या है, और ये वर्ड्स इस लेसन में यूज होंगे ताकि हम लोगों को लेसन ठीक से समझ में आ जाए। और आज हम ये वर्ड गैलरी के साथ में एक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, और हम लोग ये लेसन फिर आगे के वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। तो आप भी हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। वार्म अप क्या होता है? जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो पहले हम उसका वार्म अप करते हैं। वार्म अप का मतलब है कुछ उसको शुरू करने की एक्सरसाइज करते हैं, उसको वार्म अप कहते हैं। तो ये लेसन भी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये लेसन इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो कुछ हमारे ध्यान में आ जाए, उसकी एक भूमिका बन जाए। लेट अस स्टार्ट द वार्म अप। योर फ्रेंड, आपका दोस्त, गेट्स हर्ट, घायल हो गया, चोटग्रस्त हो गया। वाइल यानी जब, प्लेइंग यानी खेल रहा था फुटबॉल। आपका दोस्त जब फुटबॉल खेल रहा था तो वो हर्ट हो गया, चोटग्रस्त हो गया। विद यू इन स्कूल, जब आपके साथ वो स्कूल में खेल रहा था तो वो हर्ट हो गया। ही हैज़ ए कट, उसके एक कट लग गया, एक कट गया एक जगह से। ऑन हिज नी, नी यानी घुटना होता है, तो अपने उसके घुटने पर एक जगह से वो कट हो गया, उसके कट लग गया। वॉट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। फॉर हिज फर्स्ट एड, उसकी फर्स्ट एड के लिए, उसकी प्राथमिक चिकित्सा के लिए, यानी उसकी तुरंत उपचार के लिए आप क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग द आंसर, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। यू हैव टू लिसन केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना है। एंड राइट एंड नोट द आंसर इन योर नोटबुक। You have to do this question in notebook and also write the answer of this question. आपको ये क्वेश्चन भी सबसे पहले तो आपको वर्ड गैलरी करनी है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके आपको ये क्वेश्चन राइट आउट करना है, देन यू हैव टू राइट द आंसर।
आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, और वो आपको आप पॉज करके भी, रोक के भी सुन सकते हैं वीडियो को, नोट कर लीजिए, आधी आधी लाइन, दो दो शब्द आप सुन करके उनको नोट करते जाइए। स्पेलिंग्स, आपको अगर स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जैसी स्पेलिंग आपको आती है वैसी लिख दीजिए। आई विल चेक द स्पेलिंग्स इन क्लास एंड मेक यू करेक्ट द स्पेलिंग्स, और मैं आपसे स्पेलिंग करेक्ट करवा लूँगा। एक बार जैसी आपको स्पेलिंग आती है वैसी आप लिख लेना। You can use the Google also for checking the spelling. स्पेलिंग चेक करने के लिए आप गूगल भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज राइट द स्पेलिंग्स एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कोई स्पेलिंग को, वैसा आप एक बार लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या दे सकते हैं अपन, तो हिंदी में अपन डिस्कस करें तो मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करोगे अगर आपके किसी दोस्त के कट लग गया घुटने पर, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसको, जो उसका घाव होगा, जो वाउंड होगा उसका, वो अपन उसको क्लीन करेंगे, पानी से उसको साफ़ करेंगे। एक साफ़ कपड़ा लेकर हम पानी से सबसे पहले उसको धीरे धीरे, बहुत ही मुलायम तरीके से, सॉफ्टली उसको साफ़ करेंगे। फिर वहाँ पर एक हीलिंग ट्यूब लगाएंगे। हीलिंग ट्यूब यानी जो घावों को भरने की जो ट्यूब होती है, वहाँ पर एक साफ़ करने के बाद उसको वहाँ पर एक हीलिंग ट्यूब अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ पर एक गॉज यानी पट्टी, जिसको अपन कहते हैं गॉज का टुकड़ा वहाँ पर एक रखेंगे, और फिर वहाँ पर एक जो गॉज है उससे हम उसको रैप कर देंगे यानी लपेट देंगे, और इस तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, स्टार्टिंग लाइक दिस, इस तरह से स्टार्ट करें। फर्स्ट वी डू द क्लीनलीनेस, और इससे भी बेटर एक बार रुकिए, इसको और सिंपल तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट वी क्लीन द वाउंड की स्पेलिंग आई हुई है, अभी वर्ड गैलरी में पढ़ी है अपन ने। फर्स्ट वी क्लीन द वाउंड, सबसे पहले हम, वाउंड और कट, घाव या कट को। फर्स्ट वी क्लीन द वाउंड और कट, सबसे पहले हम वाउंड यानी घाव या कट को क्लीन करेंगे। फर्स्ट वी विल का यूज कीजिए फिर यहाँ पर, तो इसको आप और ठीक तरीके से, अब फाइनली जो मैं बता रहा हूँ उसको वो आप लिखें। फर्स्ट वी विल क्लीन द कट, सबसे पहले हम कट को साफ करेंगे। विद ए सॉफ्ट क्लॉथ एंड वाटर, एक सॉफ्ट क्लॉथ यानी सॉफ्ट कपड़े और वाटर की हेल्प से। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट वी विल क्लीन द कट विद ए सॉफ्ट क्लॉथ एंड वाटर, सबसे पहले हम इस कट को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, विद ए क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े, एंड वाटर, पानी से। ये एक सेंटेंस हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। देन उसके बाद क्या करेंगे, देन वी अप्लाई ए हीलिंग ट्यूब, उसके बाद हम एक हीलिंग ट्यूब, HEALING, हीलिंग TUBE ट्यूब। देन वी विल अप्लाई ए हीलिंग ट्यूब ऑन द कट, उस कट पर हम एक हीलिंग ट्यूब अप्लाई करेंगे। एंड देन वी विल रैप द वाउंड, फिर हम देन वी विल रैप द वाउंड, फिर हम उस वाउंड यानी घाव को उससे पहले वी विल अप्लाई ए स्मॉल पीस ऑफ गॉज ऑन द हीलिंग ट्यूब, उसके बाद हम एक स्मॉल पीस ऑफ गॉज यानी एक गॉज का छोटा टुकड़ा अप्लाई रखेंगे। देन वी विल पुट ए स्मॉल पीस ऑफ ए गॉज ऑन द हीलिंग ट्यूब, उसके बाद हम एक गॉज का छोटा टुकड़ा उस ट्यूब पर रखेंगे। देन वी विल रैप द वाउंड एंड द गॉज बिट, उसके बाद हम उस गॉज और वाउंड को रैप कर देंगे, लपेट देंगे, बाई एन लॉन्ग गॉज, एक लंबी पट्टी से, एंड बाउंड इट, और इसको बांध देंगे। इट इज सफिशिएंट स्टूडेंट्स, ये सफिशिएंट है फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर सफिशिएंट है। ये मैंने आपको जो अभी बताया है उसको आप एक बार पूरा सुने
उसके बाद जो मैंने फाइनल आंसर बताया है वो आप नोट करें। मैंने आपको जो बेटर आंसर हो सकता है वो बताने की कोशिश की है, तो आप इसको एक बार सुने, वापस रिपीट करके सुने। जो मैंने फाइनल बताया है, फाइनल जो सेंटेंस बताए हैं, 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस मैंने बताए हैं फाइनली, वो आपको नोट करने हैं फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीट द वर्ड गैलरी and the warm up exercise. We will start the lesson with in the second video, in the next video. Till that, see you and bye.